जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपने कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ आपसे मिलते हैं। चलिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहद ही और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए आज जानते हैं हमारे कौन सी रचनाएं हैं, उनके लेखक कौन है जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखते हैं, हमारी पहली रचना है कि रानी केतकी की कहानी। इस प्रश्न को तो ऐसे दिमाग में एकदम रख लीजिए, बांध लीजिए अपने गले में, याद रखिएगा इसको, इसका एक रचना को। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जी। रानी केतकी की कहानी या किसकी है, तो मुंशी इंसाल्लाह खान की है। किसकी है? इंसाल्लाह खान की। अब देखिए अपनी दूसरी रचना है कलम का सिपाही। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कलम का सिपाही। याद रखिएगा इस प्रश्न को कि कलम का सिपाही किसका है, अमृत राय का है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया है कि कुछ बिखरे पन्ने। याद रखिएगा किसका है, तो ये है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। इनका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि ये उनका नाम इतना बड़ा है, अब आता रही। ठीक, इस प्रकार क्या है जी कि अपना जो कुछ बिखरे पन्ने है ये किसका है, बख्शी जी का है। और ये पंचपात्र, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, पंचपात्र किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। वैसे तो हमने जो भी प्रश्न लिखा है वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो उनमें से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको इसमें सबसे अच्छे से सभी प्रश्नों को बताता हूँ। तो अगले बार अपना क्या दिया है, ये चिंतामणि। अब देखिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, चिंतामणि किसका, अपने अपने क्लास 10th के हिंदी की पहले ही अध्याय मित्रता के लेखक कौन है, इस बात को भी याद रखिएगा, अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, उन्हीं की रचना है चिंतामणि। उसके बाद ये अपना आता है जो रस मीमांसा, ये रस मीमांसा भी उन्हीं की रचना है। ठीक, अब इसके बाद गोदान, ये आपने बहुत ही बार सुना होगा लोगों से। जब आप क्लास 9th में थे तो आपके दूसरे अध्याय में आपको कौन मिले थे, मुंशी प्रेमचंद मिले थे। ठीक, उनका वहां पर रचना क्या था जी, वहां पर उनका क्या रचना था, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, क्योंकि आपने पिछले साल तो 9th में पढ़ा है। ठीक, आपसे लोग यही पूछते थे कि बताइए भाई साहब, आप गोदान जानते हैं किसकी रचना है? क्या आप जानते हैं गोदान किसकी रचना है? तो आज जान लीजिए, याद रखिएगा इस प्रश्न को। ये हमारे हिंदी के जो सम्राट है, कहानी के सम्राट है, जो उन्हीं का है रचना है गोदान। किसका जी, तो ये प्रेमचंद जी का है। ठीक, इसके बाद आता अपना तितली। ये जानते हैं तितली, ये तितली ऐसा एक उपन्यास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के विकल्प प्रश्न के लिए। ठीक, ये देखिए अपना जो तितली है किसकी रचना है, अपने जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक घूंट, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, एक घूंट किसकी रचना है, तो ये भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद आपका आता है कंकाल। कंकाल भी रचना उन्हीं की है। एक कंकाल जो है आपका, एक कंकाल जो है, कंकाल और आपका ये तितली, ये दोनों क्या है, आपके उपन्यास है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अब इसमें दिखा है कि मेरी असफलता है, मेरी असफलता है। आपने तो अपने जो हिंदी के अध्याय में पढ़ा नहीं होगा कि ये किसकी रचना आ गया, तो घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट और अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ किसकी रचना है मेरी असफलता है, तो बाबू गुलाब राय की है। ठीक, इनका पूरा नाम है बाबू गुलाब राय। इसके बाद अपना दिया है कि हलुआ कलब। अब देखिए किसकी रचना है, ये मेरी असफलता है और हलुआ कलब, ये दोनों रचनाएं किनकी है, तो ये बाबू गुलाब राय जी की है। ठीक, ये दोनों रचनाएं उन्हीं की है। इनकी भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हमने यहाँ पर आपके पहले हेडिंग लिख दिया है कि बोर्ड परीक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके आ जाते हैं गांधी जी की। अब देखिए गांधी जी की देन एक किसकी रचना है, तो ये लिखे हैं आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद दिया आपका सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर किसकी रचना है, तो ये भागवत शरण उपाध्याय जी की। किसकी है, भागवत शरण उपाध्याय की। अब आपका तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका नाम है आपका खून की छींटें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये आपका प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसको भी बहुत ही याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, ये आपका किसकी है, ये भी उन्हीं का है, भगवत शरण उपाध्याय जी का। अब ठूठायाम, ठूठान भी उन्हीं की रचना है, ये भी उसी के जैसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आ गया आपका इंडिया इन कालिदास। ये भी रचना किसकी है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी की है। इसके बाद आता है आपका इतिहास की पन्नों पर। ये भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको भी।
ये किसकी रचना है? ये भी आपके भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अब बात कर ले आपको अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर, ये रचना आपको कभी नहीं भूलेगा, इतना आसान सा भी मैं आपको बताता हूँ, ये कभी आपको नहीं भूलेगा अर्धनारीश्वर। बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, आप पढ़े क्या? अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नारी आधा ईश्वर। ये देखिए इसके अंत में क्या रहा है? अर्धनारीश्वर, ईश्वर यानी कि किसका? ये रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिए किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर। अब देखिए क्या भूलू क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो एक रचना है आपके हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक, क्या भूलू क्या याद करूं। अब आपका अगला प्रश्न आता है नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। ये नीड़ का निर्माण और नीड़ का निर्माण, फिर ये दो रचनाएं दो लोगों की अलग अलग है। जो आपका ये दिख रहा है आप यहाँ पर बोर्ड पर, नीड़ का निर्माण, ये तो रचना है अपने क्या कहते हैं इनको? हरिवंश राय बच्चन जी का। किनका? ये हरिवंश राय बच्चन जी का। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको पूछ ले नीड़ का निर्माण फिर, तो याद रखिएगा वो किसका है? हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञे जी का है। याद रखिएगा अज्ञे जी का पूरा नाम। ठीक, ये आपके प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उनका पूरा नाम है। अगली बार आपका दिया है उनका बचपन यूं बीता, ये किसकी रचना है? तो ये रचना किनका? जयप्रकाश भारती जी का। इसके बाद आपका आता है गेहूं बनाम गुलाब। किसका? गेहूं बनाम गुलाब, ये किसकी रचना है? तो आप लोग आराम से बता लेंगे किसकी रचना है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है शेखा में एक इंटरव्यू। शेखर एक जीवनी, सॉरी शेखर एक जीवनी, एक किसकी रचना है? ये रचना है आपके हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञे जी का है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अपना लिखा है झूठा और सच। झूठा सच, झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल जी का है। ठीक, आपने इन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को जल्द से जान लिया। चलिए किस साथ अपना सभी महत्वपूर्ण रचनाएं समाप्त होती हैं। जल्द से जल्द आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हाँ, हमारे एमजी क्लासेस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और जल्द से जल्द आप ही लाइक कर लीजिए, ताकि मिल जाए आपके साथ अगले ही नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ। ठीक, चलिए जी, धन्यवाद, मिलेंगे अगली बार नए अंदाज के साथ।